Hello guys, welcome to all of you. I'm Karthik again here. And guys, कल के दिन में जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे थोड़ा कि मैंने थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप करा है एंड स्टडी के लिए एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रयास करा। तो मैं जिस टाइम ये सब कर रहा था काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में हुई कि एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाने के लिए इंसान को तो स्टडी सेटअप तो क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी हैं आप एक अच्छा माहौल बनाने के लिए इसमें आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएँ, मेहनत कर पाएँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सोची जैसे आपके रूम में फर्स्टली सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है स्टडी टेबल, उसको आप सेटअप करिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं एंड अगर आपके रूम में बेड पड़ा है, आप बेड पे बैठते हैं, काम करते हैं, ऐसे दीवार पे चाहे कवर भी लगा लीजिए, आप काम कर रहे हैं, बाहर से कोई लोग आता है, आपसे बात करता है, आएगा नॉर्मली बैठ जाएगा बेड पे। वहीं आप अगर टेबल चेयर पे बैठे हैं, कोई भी बाहर से आएगा तो एकदम से ऐसे उसके अंदर थोड़ा हो जाएगा कि हाँ, ये काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है तो रुकेगा, वरना रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो आप वही डिस्ट्रैक्शन को अ, इरेडिकेट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। स्टडी टेबल अगर आपके रूम में हो, बहुत ज़्यादा बेहतर है, सबसे पहली और फर्स्ट ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए नोट्स, बुक्स एंड इवन उसमें स्टेशनरी का जो सामान हो, हमारा हाइलाइटर पेन, स्टिकी नोट्स जो भी चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। मान लीजिए आपका मन कर रहा है आप लाइफ साइंस के किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपका मन कर गया कि मुझे अभी जेनेटिक्स पढ़ना है या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है और उस टाइम आपके पास ना तो नोट्स अवेलेबल है, ना बुक्स अवेलेबल है, तो आप उस मोमेंट को खो देंगे, जिस मोमेंट में आपको मन था क्योंकि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नई-नई चीज़ें माँगता रहता है कि इस टाइम ये करना है, वो करना है। इसलिए हमें अपना स्टेशनरी का सामान, नोट्स एंड इवन बुक्स एक छोटा-सा रैंक टाइप बना लीजिए, उसमें रखिए जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। अब सोचिए आपको उस मोमेंट में तैयारी करना है, वो टॉपिक पढ़ना है, आप बाज़ार से खरीदने जाएँगे, आएँगे तो जानेंगे कि नहीं, अभी मन ही नहीं है, तो आप वो मोमेंट खो देंगे। इसलिए स्टेशनरी अपना पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, बुक सब बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस थर्ड चीज़ जो मैं सोच रहा था, मेरे ख़्याल से एक आपके रूम में स्टॉप वॉच एंड इवन दूसरी वॉच होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर अपना एक इंटरनल क्लॉक होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है बट आपका पास अगर क्लॉक है तो आप जान पाएँगे आप कितना टाइम खर्च रहे हैं। क्योंकि आप हर चीज़ का बँटवारा हो सकता है इधर, टाइम का नहीं एंड टाइम सबसे प्रीशियस चीज़ों में से एक है। हमारी पोमोडोरो टेक्निक, एक्टिव रिकॉल टेक्निक एंड जो भी है उसके लिए आपके रूम में वॉच होनी ज़रूरी है और मैं तो कहता हूँ कि स्टॉप वॉच रखिए क्योंकि आप पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग करेंगे, आप जानेंगे कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं। स्टॉप वॉच में रहेगा कि हाँ, इतना पढ़े हैं, इतना सेटिंग दिया, बेहतर है। पहला चीज़ जो हमने बताया कि स्टडी टेबल, दूसरा चीज़ पेन, पेंसिल, सिलेबस, स्टेशनरी, बुक्स एक रैंक बना के रखिए, उसमें रखिए। तीसरा चीज़ हमने बताया टाइम और टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं क्लॉक्स। ये तो हो गई हाँ, हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा होता है जनरली घरों में यार किसी के पास पर्टिकुलर रूम नहीं होता है बट हम कोई एक सेपरेट जगह बना के ये बेसिक चीज़ें तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है। अब कम से कम संसाधनों में आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास टेबल चेयर हुआ उपलब्ध हो जाता है, रैंक हुआ, स्टेशनरी का सामान हुआ जिससे आप तैयारी करने वाले हैं एंड इसके बाद हम आते हैं फूड, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप मानिए कि आप काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं करना है, कुछ खा के आना है, आपके टेबल पे कुछ हल्का-फुल्का मैं नहीं कह रहा काजू बादाम ये थोड़ा ड्राई फ्रूट ये रखिए, नहीं, आप सिंपल चने रख सकते हैं एंड वाटर तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए।
क्योंकि हमारा दिमाग जो है रेस्ट माँगने लगता है जल्दी ही, एंड हाइड्रेटेड रहेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली वर हमारा माइंड काम कर पाएगा। एंड बेसिक चने-वने रख लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उससे बेहतर है, यही सही है। ये हमारी एक्सेसरीज़ हो गई, हमें कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें रखनी है वो सब तो हो गया। बट एक जो माहौल होता है उस इंटर आपकी जो इंटर डिसिप्लिन है और जो एक माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बनाने का जो होता है वो थोड़ा बेहतर अलग होता है। उसके लिए आपकी आप बेड पे ना पड़िए, टेबल चेयर रखिए, हाइड्रेशन का सामान, आपकी स्टेशनरी हर चीज़, क्योंकि ये सब आपके स्वभाव में झलकता है। आप कुछ कर रहे हैं और आपका स्पेस बहुत बेहतर है, वो स्पेस बहुत बार आपको मोटिवेशन देगा कि आप कुछ बेहतर करिए एंड स्टडी में थोड़ा ज़्यादा करिए। लाइक आप ऐसे छोटे-छोटे कोट्स चिपका सकते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके एंड सेल्फ डिसिप्लिन पे आप काम कर सकें। यही सब चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था। आई नो कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा कंटेंट मेकर नहीं हूँ और मैं ज़्यादातर वीडियोज़ अपना वन शॉट में रिकॉर्ड करता हूँ, कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट रखता नहीं हूँ। यही सब मेरे माइंड में था, मैंने सब चीज़ें डिलीवर कराई जैसे भी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी की बेहतरी की एंड आप सभी बहुत ज़्यादा बेहतर करें अपने एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, काम करें। मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट टेक केयर एंड बाय बाय सी यू।